महान फिलोसोफर प्लेटो का कहना था कि एक समझदार इंसान सिर्फ तभी बोलता है जब उसके पास कुछ कहने के लिए होता है, लेकिन वहीं एक नासमझ और मूर्ख इंसान इसलिए बोलता है क्योंकि उसे बस बोलना होता है। दोस्तों, हम सभी कभी न कभी ऐसे इंसान से जरूर मिलते हैं जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब वो कुछ बोलता है तो सब उसको बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि कम बोलने से हमारे बोले गए वर्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। इनफैक्ट साइंस भी इसे कंफर्म करती है, क्योंकि जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कम बोलने वाले लोग ज्यादा रिस्पेक्टेड, समझदार, मैच्योर, अंदर से शांत और सुलझे हुए, स्मार्ट, सक्सेसफुल और खुश होते हैं। अब चाहे आप कम बोलते हो या ज्यादा, ये वीडियो दोनों ही तरीके के लोगों के लिए देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपको आप ही के अंदर छुपी हुई ऐसी कुछ हिडन क्वालिटीज और पावर्स के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप जानते तक नहीं होंगे या उसे अनदेखा कर देते होंगे। वैसे तो कम बोलने वाले लोगों में कई सारी क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं, लेकिन हम मेन 8 क्वालिटीज बताने वाले हैं, जिनमें से पहली है ये। नंबर 1, कम बोलने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अधिकतर इंटेलिजेंट पर्सन वही होता है जो नए आइडियाज क्रिएट करता है, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व करना जानता है और कम से कम शब्दों में अपनी बातें उसे कहनी आती है। इवन टीचर्स के अकॉर्डिंग भी असल मायने में वही स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है जो आंसर शीट पे कम से कम शब्दों में किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि उसे कम से कम शब्दों में बहुत कुछ कहना आता है। और कम बोलने वाले लोगों में ये क्वालिटी भी बहुत ज्यादा देखी जाती है कि कम बोलने वाले लोग दूसरों की ज्यादा सुनते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ नया जानने और सीखने को मिलता है, और काम की इन्फॉर्मेशन उनके ब्रेन के लिए एक टूल की तरह काम करती है, क्योंकि जिसके ब्रेन में एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी वो उतना ही उस इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरह से यूज कर सकता है और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन, लैरी पेज, इलॉन मस्क और आइजैक न्यूटन जैसे कई स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों में एक बात कॉमन पाई जाती है कि ऐसे सभी लोग बहुत ही कम बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें कम बोलने और इन्फॉर्मेशन की पावर के बारे में पता है। इवन दलाई लामा भी कहते हैं कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप सिर्फ वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। नंबर 2, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलते जिसका पछतावा और अफसोस उन्हें बाद में हो। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग ये जानते हैं कि उनके पास जो भी बातें हैं उससे वो जब चाहे तब शेयर कर सकते हैं, और उसे आज ही करना जरूरी नहीं है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा कितनी बार हुआ होगा जब आपने बातों बातों में कुछ ऐसा रिवील कर दिया जिसके बाद आपको लगा हो, अरे यार ये नहीं बताना चाहिए था, या ये नहीं बोलना चाहिए था यार। जैसे कि अपना कोई सीक्रेट, नई जॉब लगने के एक्साइटमेंट में सबको अपनी सैलरी बता देना, या फिर कुछ भी ऐसा बोलना जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, जिसके बाद इंस्टेंटली रिग्रेट और अफसोस होने लगता है। या फिर जब कोई सैड होता है और अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है तो वो ज्यादा इमोशनल होके अपनी पर्सनल रिलेशनशिप की कई ऐसी डिटेल्स लोगों से शेयर कर देता है जो उससे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। कम बोलने वाले लोग ये जानते हैं कि वो जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि वो बातों बातों में कुछ ऐसा कह सकते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था, या जिसका उन्हें बाद में अफसोस होगा। इसीलिए वो अपने वर्ड्स कम ही रखते हैं, जिससे कि उनसे गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नंबर 3, कम बोलने वाले लोगों की बाकी लोग भी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला को दुनिया भर में एक महान लीडर माना जाता है, इसीलिए एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि तुमने एक ग्रेट लीडर बनना कहाँ से सीखा, जहाँ उन्होंने बताया कि वो अपने फादर के साथ ट्राइबल मीटिंग में जाया करते थे। नेल्सन मंडेला एक्चुअली में एक ट्राइबल चीफ के बेटे थे। उनके पिता अपने ट्राइब के लीडर थे, जहाँ वो बताते हैं कि जब भी वो अपने फादर के साथ किसी मीटिंग में जाते थे तो उन्हें वहाँ की 2 चीजें याद है। पहली है कि मीटिंग में सभी लोग एक सर्किल में बैठा करते थे, और दूसरी वो कहते हैं कि माय फादर वाज ऑलवेज लास्ट टू स्पीक, यानी मेरे पिता सबसे आखिर में बोलते थे और जितना जरूरी था सिर्फ उतना ही बोलते थे। ऐसे ही दुनिया के ज्यादातर महान लीडर्स में आपने ये क्वालिटी नोटिस करी होगी कि वो कभी भी ऐसे ही रैंडम बात नहीं करते। जब भी आप उन्हें देखते हो तो या तो वो कोई स्पीच दे रहे होते हैं या कोई वैल्यूएबल नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो कम बोलते हैं बट जो भी बोलते हैं वो बहुत पावरफुल होता है। नंबर 4, कम बोलने वाले लोगों के सक्सेसफुल बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। साइकोलॉजिस्ट के एंडर्स एरिक्सन ने उनके एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट के लिए वेस्ट बर्लिन की एक म्यूजिक एकेडमी में वायलिनिस्ट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, यानी बांट दिया था। फर्स्ट, बेस्ट वायलिनिस्ट, सेकंड, गुड वायलिनिस्ट, थर्ड, जो लोग वायलिन इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग ले रहे थे। और साथ ही रिसर्चर्स ने उन वायलिनिस्ट को कहा था कि वो जितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम को लिख के रखें, जिसमें रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि कितने घंटे की प्रैक्टिस से उन म्यूजिशियंस की एक्सपर्टीज पर कितना फर्क पड़ता है। जहां उन्हें पता चला कि जो फर्स्ट ग्रुप के बेस्ट वायलिनिस्ट थे वो दिन के लगभग 3.5 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे, वहीं बाकी दोनों ग्रुप हफ्ते के 9 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे। और जब फर्स्ट ग्रुप के बेस्ट वायलिनिस्ट से पूछा गया कि उनके प्रैक्टिस सेशन में ऐसा क्या डिफरेंस है जिससे कि वो कम टाइम में प्रैक्टिस करके ही बेस्ट वायलिनिस्ट बन गए, तो सभी ने ये एक जवाब दिया, वो था प्रैक्टिस अलोन, यानी अकेले शांति में प्रैक्टिस करना। इसीलिए कम बोलने वाले लोगों को ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद होता है, क्योंकि वही लोग ग्रुप्स में रहना ज्यादा पसंद करते हैं जिन्हें अपने आसपास हमेशा लोग चाहिए होते हैं और जिन्हें बातें करने का ज्यादा शौक होता है। लेकिन कम बोलने वाले लोग ग्रुप्स में ज्यादा नहीं घूमते, ज्यादा लोगों से बात नहीं करते,
जिससे कि उनके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपना कीमती वक्त फालतू बातों में वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो तो अपने काम पे, अपने आप पे, अपने स्किल्स और क्राफ्ट पे ध्यान देते हैं। तभी वो बाकियों के मुकाबले अपने गोल्स जल्दी अचीव कर लेते हैं। नंबर 5, वो ज्यादा बहस नहीं करते और अपनी सेल्फ वर्थ बचा के रखते हैं। आपने ये खुद कहीं ना कहीं नोटिस करा होगा कि जो पर्सन कम बोलता है उससे आर्ग्यूमेंट करना या किसी भी तरह की बहस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, जिससे कोई भी उनके लोगों के बीच में बेइज्जती नहीं करता और उसकी रिस्पेक्ट प्रोटेक्टेड रहती है। क्योंकि देखा जाए तो एक आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जब कोई इंसान अपनी बात आपसे मनवाना चाह रहा होता है या आपकी गलतियां गिनवा रहा होता है, और जब आप यही सेम चीज उसके साथ कर रहे होते हो तो वो आर्ग्यूमेंट बन जाती है, जहाँ दोनों में से कोई भी सामने वाले की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। लेकिन कम बोलने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें इस फालतू बहस से कुछ नहीं मिलने वाला। वो अपने टाइम और एनर्जी की इंपॉर्टेंस जानते हैं, इसीलिए जब भी कोई उनसे बहस करता है तो वो बिना कोई जवाब दिए, बिना अपनी बात को सही गलत, सच या झूठ प्रूफ करके बस चुपचाप उस कॉन्वर्सेशन को बीच में ही कट करके छोड़ देते हैं। और जब भी कोई ऐसे पर्सन के मुंह नहीं लगता तो आसपास के लोग भी समझ जाते हैं कि ये बंदा समझदार है, गधों की तरह बहस नहीं कर रहा। क्योंकि जो पर्सन अपनी सेल्फ वर्थ की रिस्पेक्ट करता है वो डिस्कशन में बिलीव रखता है, ना कि आर्ग्यूमेंट में। नंबर 6, कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। जब भी हम किसी से सुनते हैं कि ये इंसान बहुत फ्रेंडली है, तो इससे हमें ऑटोमेटिकली ये लगने लग जाता है कि फ्रेंडली होना मतलब इसे सबसे बात करना आता है, ये हर किसी से बहुत ज्यादा बात कर सकता है, या शायद एक्सट्रोवर्ट होगा। पर यहाँ फ्रेंडली होने से हमारा मतलब ये नहीं है कि जो बहुत ज्यादा बात करता हो और हर जगह बस फ्रेंडली माहौल बना देता है, बल्कि असल में फ्रेंडली होने का मतलब होता है जो पर्सन आपको समझे और आपकी बातों से रिलेट करे और आपके इमोशंस को वैल्यू दे। यही असली दोस्ती होती है। और कम बोलने वाले लोगों में ये क्वालिटी होती है जहाँ वो अपनी बातों से आपको इरिटेट नहीं करते, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते, बल्कि आप जो बोल रहे होते हो उसके पीछे की फीलिंग्स की वो कदर करते हैं। इसी रीजन की वजह से कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। ये दुनिया 24 घंटे फालतू बातें करने वाले लोगों से भरी हुई है, इसीलिए हर कोई ऐसे इंसान से दोस्ती करना चाहता है जो सिर्फ बोलने पर नहीं बल्कि हमको समझने पे ध्यान दे। नंबर 7, जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। पब्लिक स्पीकर साइमन सिनेक कहते हैं वो काफी बोर्ड रूम मीटिंग्स में जाते हैं जहां वो सारे लोग आते हैं जो खुद को एक वेल रिस्पेक्टेड लीडर मानते हैं। लेकिन साइमन बताते हैं कि जैसे ही ये लीडर्स रूम में एंटर करते हैं तो बस अपने ओपिनियंस बताने लगते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है, मैं ये सोचता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर आखिर में बोलते हैं कि बाकी सब भी अपना ओपिनियन दे कि वो लोग क्या सोचते हैं। बट अब बहुत देर हो चुकी होती है। इतना सब सुनने के बाद कोई अपना ओपिनियन शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी पहले ओपिनियन से काफी लोगों के माइंड इन्फ्लुएंस हो चुके होते हैं। लेकिन वहीं कम बोलने वाले लोग पहले दूसरों को सुनते हैं बिना सामने वाले को इंटरप्ट करे, जिससे सामने वाले को भी ये फील होता है कि उसकी बात को अच्छे से सुना जा चुका है, उनकी बात की रिस्पेक्ट करी गई है, फिर वो भी इस रिस्पेक्ट को रिटर्न करते हैं। इसीलिए कम बोलने वाले लोग आखिर में जब बोलना शुरू करते हैं तो लोग उनकी बात की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें बहुत ध्यान से सुनते हैं। नंबर 8, कम बोलने वाले लोग ज्यादा समझदार और वाइज होते हैं। एक ग्रुप डिस्कशन में जो इंसान चुपचाप बैठा रहता है और अपनी कोई बात नहीं रखता, तो बाकी के लोग ये समझने लगते हैं कि वो शांत इंसान को कुछ समझ नहीं आया होगा। पर कम बोलने वाले लोग पूरे ग्रुप में अक्सर सबसे ज्यादा अवेयर और समझदार होते हैं। उन्हें लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व करना आता है और साथ ही वो बाकी लोगों की कही गई बात को अच्छे से समझ पाते हैं। वो ऊपर ऊपर की बातों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। उनका फोकस ये नहीं होता कि सामने वाला आदमी क्या कह रहा है, बल्कि उनका ध्यान इस बात पे होता है कि वो ये सब आखिर क्यों कह रहा है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात करो जो बहुत कम बोलता हो, तो आप खुद ही नोटिस करोगे कि वो आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और आपको उसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। वो बहुत अच्छे से आपको समझ जाते हैं। किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है एक अच्छी कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से, और किसी भी रिलेशनशिप का एंड भी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम और बैड अंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। कम बोलने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग